स्वर्ग की यात्रा। एक दिन शहंशाह अकबर अपनी हजामत करवा रहे थे। तभी उस नाई ने बादशाह अकबर की तारीफ करनी शुरू कर दी। वो कहने लगा, हुजूर, आप अपनी सल्तनत में सभी का ख्याल रखते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, गरीब हों या लाचार हों। बादशाह अकबर ये सुनकर उसे शुक्रिया कहा। फिर नाई ने कहा, लेकिन हुजूर। बादशाह अकबर ने कहा, लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? फिर नाई ने कहा, क्या आपने कभी बड़े बूढ़ों के बारे में सोचा है जो इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में चले गए हैं? बादशाह अकबर ने कहा, हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, हम उनके हक में हमेशा दुआ करते रहते हैं। उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाया है। नाई कहता है, हुजूर, क्या आपने किसी को स्वर्ग भेजा है ताकि आप अपने पूर्वजों की खबर ले सकें? क्या उन्हें वहां किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है? बादशाह अकबर ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? स्वर्ग की यात्रा करके कोई वापस नहीं आ सकता। तभी नाई कहता है, हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आना संभव है। मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर फिर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उन्हें जानते हैं और उनके भक्त हैं। बादशाह अकबर उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस बाबा को बुलाओ। अगले सुबह वजीर अब्दुल्ला उस बाबा को साथ लेकर आता है। बादशाह अकबर उस वजीर से पूछते हैं, वजीर अब्दुल्ला, क्या बाबा आ गए? वजीर अब्दुल्ला कहता है, हाँ हुजूर, वे दरबार के बाहर ही खड़े हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उन्हें बुलाएं? बादशाह अकबर कहते हैं, हाँ वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुला लो। बाबा को दरबार में बुलाया जाता है। फिर बादशाह अकबर बाबा से कहते हैं, बाबा जी, हमने सुना है कि आप किसी भी इंसान को स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, क्या ये सच है? बाबा कहते हैं, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। बादशाह अकबर कहते हैं, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानना है कि वे स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं और क्या उन्हें वहां किसी चीज की जरूरत है। बाबा कहते हैं, आप किसी भी विश्वासयोग्य व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में नहीं फंसकर वापस आ सकता है। तभी वजीर अब्दुल्ला कहते हैं, हुजूर, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज सकते हैं। भरोसेमंद और विश्वासयोग्य होने के मामले में बीरबल से ज्यादा कोई और नहीं हो सकता। बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए स्वर्ग जाओगे? बीरबल कहता है, हाँ हुजूर, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? बाबा कहते हैं, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, लेकिन यदि तुम स्वर्ग के सुख में नहीं फंसोगे तो। बीरबल कहता है, बाबा जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? बाबा कहते हैं, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा और तुम्हें उसमें प्रवेश करना होगा। हालांकि यह काम कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम यह काम गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल कहता है, हुजूर, मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ेगा बहुत दिनों के लिए, इसलिए मैं 4-5 दिनों की मोहलत मांगता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। बादशाह अकबर कहते हैं, ठीक है बीरबल, तुम्हें 4 से 5 दिनों की मोहलत दी जाती है। बाबा जी, आप इस काम को 5 दिन बाद करें। अब 5 दिन के बाद बीरबल को बुलाया जाता है और चिता पर जलाने के लिए ले जाते हैं। बाबा स्वर्ग की यात्रा के लिए विशेष रीति आचरण करते हैं। वे चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं
और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने के लिए कहते हैं, बीरबल कहते हुए, अलविदा हुजूर। बादशाह अकबर भी नमी के साथ कहते हैं, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम जल्द ही लौटने की कोशिश करना। बीरबल कहता है, जी हुजूर, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। फिर 2 महीने बीत जाते हैं और बादशाह अकबर बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बीरबल अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए हमें चिंता हो रही है। बाबा का क्या कहना है, बीरबल कब तक वापस आ सकते हैं? बाजीर अब्दुल्ला कहते हैं, हुजूर, बाबा ने ये भी कहा था कि अगर बीरबल स्वर्ग में खुशी महसूस कर रहे हो और वह वापस आना नहीं चाहते हो। बादशाह अकबर ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमें बीरबल पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसी समय बीरबल वहां पहुंच जाता है। बीरबल के बाल बहुत लंबे हो जाते हैं और दाढ़ी भी लंबी हो जाती है। जैसे ही बादशाह अकबर उन्हें देखते हैं, वे बहुत खुश होते हैं। बादशाह अकबर खुशी से कहते हैं, खुशामदीद, हमें तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है बीरबल। तो बताओ कैसा रहा स्वर्ग की यात्रा, और स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बीरबल जवाब में कहता है, जी हुजूर, स्वर्ग की यात्रा अच्छी रही और स्वर्ग में हमारे पूर्वजों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वे वहां बहुत खुश और संतुष्ट हैं। बादशाह अकबर बीरबल से पूछता है, तुमने अपने बाल इतने बड़े क्यों कर रखा है? बीरबल कहता है, हुजूर, वहां पर सभी लोगों के बाल बहुत लंबे हैं और कोई नाई उपलब्ध नहीं है जो उन्हें काट सके, इसलिए सभी ने मुझसे यहाँ नाई को बुलाने को कहा है ताकि वह सभी के बाल काट सके। बादशाह अकबर कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। बाबा और वह नाई अभी यही है, वे हमारे मेहमान की तरह यहाँ हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर बाबा और नाई को बुलाया जाता है। जब वे दोनों दरबार में हाजिर होते हैं, तब बादशाह अकबर उनसे कहते हैं, बाबा जी, स्वर्ग में एक नाई की आवश्यकता है। कृपया जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू करें। नाई गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब बाजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था। उन्हें बीरबल की शोहरत से जलन हो रही थी, इसलिए उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की और ये पाखंडी बाबा है। मुझे पता नहीं कि बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं उस आग से नहीं बच पाऊंगा, मुझे माफ कर दे हुजूर। अकबर कहते हैं, क्या बीरबल के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और नाई को ले जाओ और काल कोठरी में बंद करो। और तुम बाजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं चाहे तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका सकता हूँ, लेकिन तुमने हमारी कई सालों की हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसको सरहद के बाहर ले जाओ और उसे वहां छोड़ दो और फिर कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। फिर बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इस साजिश के बारे में कैसे पता चला? बीरबल कहता है, हुजूर, मुझे बाबा की बात सुनकर शक हुआ था कि कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी थी और उस समय में एक सुरंग तैयार की जो सीधे मेरे घर ले जाती है। हुजूर, जब पाखंडी बाबा ने आग जलाई, तभी मैं सीधे उस सुरंग के पास खड़ा था जो मेरे घर की ओर जाती है। आग जलने के बाद मैंने सुरंग के दरवाजे को खोलकर अपने घर पहुंच गया। हुजूर, इस तरह मैं वहां से बच निकला। मैं चाहता था कि ये लोग अपना गुनाह स्वीकार करें,
इसलिए मैंने 2 महीने तक अपने बाल नहीं काटे। मैं जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर नाई है। फिर बादशाह अकबर कहते हैं, वाह बीरबल वाह, तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो ऐसा कर सकते हो, कोई और तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम मेरे शातिर दोस्त हो और तुम ही ऐसा कर सकते हो, वाह बीरबल वाह। बीरबल जवाब में कहते हैं, शुक्रिया हुजूर शुक्रिया। इस तरह से बीरबल उन तीनों को सबक सिखा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।